हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। ये मैं वीडियो लेके आया हूँ मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट। मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। देखो, व्हाट, वाई एंड हाउ वाला कॉन्सेप्ट तो भूलना नहीं है। ठीक है, इसको दिमाग में रखते हुए मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ना, ए क्रॉस बी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। तो देखो भाई, इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे क्या, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है। पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है ये। ठीक है, तो देखो भाई, लिख लो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स लिख लेते हैं ना, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, a इंटू बी जो है b इंटू ए के बराबर नहीं होता है, कभी नहीं होगा। ठीक है, ए इंटू बी इंटू ए के बराबर कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, तो मैं तुम्हें वहाँ पे भी रिकॉल कराऊंगा इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बस, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये जो आगे पीछे हो रहा है राइटिंग मिस्टेक, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये होता है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है भाई? एसोसिएटिव का मतलब होता है कि देखो, अगर a इंटू बी इंटू सी है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी है, तो ये किसके बराबर होगा? a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, देखो भाई, अगर तुम जो जेई मेंस जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो ये तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, काम का चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बोर्ड्स के एग्जाम में तुम्हें प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, दो मैट्रिसेस दी रहेंगी, ए और बी, और ए बी और सी तीन मैट्रिसेस दी रहेंगी, और बोल देगा कि प्रूव करो कि ये एसोसिएटिव है, या प्रूव करो कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो क्या करोगे? ये मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर सी से मल्टीप्लाई करोगे, उसका सेम यही ये चीज़ें याद रखोगे, तो वहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया फॉलो कर दोगे और तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और नहीं याद रहेगा तो फिर वही गए 3 नंबर। ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम एम से कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? एम हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बोलने में टाइम लगता है, इसलिए तुरंत बोलना पहले हो जाता है और फिर लिखते लिखते थोड़ा टाइम लग जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। क्या कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है कब, किस पे? मैट्रिक्स एडिशन पे। सपोज करो तीन मैट्रिसेस दी हुई हैं, ए बी और सी। तीन मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो मैट्रिक्स एडिशन पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि बी और सी को ऐड कर दिया। ठीक है, और ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। क्या बच्चों वाली बात है। ठीक है,
कुछ है नहीं, है बच्चों वाली बात है, लेकिन ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि ए जो है बी के साथ भी और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। फोर्थ प्रॉपर्टी पे था, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें काम की नहीं है, काम की बस ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। जो याद रखने वाली चीज़ें हो बस याद थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, जो समझने वाली चीज़ें हैं, जो जिसपे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, वो चीज़ें हम उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे, और वो हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस में तुम अलग अलग तरह के प्रॉब्लम से डील करोगे, अलग अलग चीज़ें सीखने को वहाँ से मिलेंगे, तो हम क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। तो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और मैट्रिक्स एडिशन, ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। देखो, ये कुछ कुछ पहले जो पहली प्रॉपर्टी है इससे मैच करता है, ठीक है। अगर ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो क्या कहता है, आई एम इंटू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई एन, ठीक है। अरे ए आई क्या है, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक केस में इसके कॉलम के बराबर है, एक केस में इसके रो के बराबर है, ठीक है। तो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन से किसी में मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो पहले भी हमने पढ़ा है, वन से किसी में मल्टीप्लिकेशन करो और जीरो से किसी में एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही वन से किसी में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, ठीक है। तो केवल केवल इस पर्टिकुलर केस में ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और बी अपना मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन का कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो केवल इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू ए इज इक्वल टू, और तब कब, जब एक में इसका कॉलम और एक में इसका रो बराबर हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी का जहाँ पे यूज आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसमें प्रॉपर्टी का यूज होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ों जो तुम्हारे सामने दिख रही है ना के बराबर इनका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। केवल बोर्ड्स में, अगर तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स देना है तुम्हें, तो इसको लिख लो, सामने लिख लो, एक बार अच्छे से देख लोगे, ये वीडियो देखने के बाद एक बार तुम अच्छे से रिवाइज करने के मकसद से देख लोगे अगर तुम, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं, लिख लो फिफ्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नहीं रहता है, ठीक है, टू मैट्रिसेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स, नल वॉइड जीरो कुछ भी कह दो, ठीक है, नल मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है कि ये नल मैट्रिक्स तब होगा, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होगा ना, मैं अभी भी नल में ही हूँ, ठीक है। कहता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो नल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे दोनों में से कोई एक भी नल हो, दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो। इसका मतलब क्या कह रहा है भाई, कि सपोज करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुमने पढ़ा हुआ है, एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे समझ जाओगे। सपोज करो ए मैट्रिक्स है क्या, ए इज इक्वल टू 0 2 0 0, ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू क्या है 1 0 0 0, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक है। अपने दिमाग का पूरा जोर लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, अच्छा
0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है नल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि इनमें से इन दोनों में से कोई एक भी मैट्रिक्स ज़ीरो हो या नल मैट्रिक्स हो, ठीक है। बात समझ में आ गई कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक भी नल मैट्रिक्स हो, ठीक है। ये होता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 ख़त्म। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आएंगे, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे कहता है भाई कि इफ़ ए इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ m cross n matrix and O is null matrix, O is null matrix, then A m cross n into O n cross P is equal to null matrix। तो ये इज इक्वल टू ओ या नल मैट्रिक्स एम क्रॉस पी। क्या फ़र्क पड़ता है एम क्रॉस पी ओ एन क्रॉस एम ओ, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, होना तो ज़ीरो ही है, ठीक है। लेकिन समझ लो बस इतना कि इसका रो इसका कॉलम, ठीक है, अच्छी बात है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि देखो ज़्यादा प्रॉपर्टी पढ़नी नहीं है, लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है, हाँ लास्ट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नंबर 7। इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी, देखो ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी इंटू ए भी जो हो ज़ीरो हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी इंटू ए इज़ ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि बी अगर इफ ए इंटू बी ज़ीरो हो, नल मैट्रिक्स हो, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी देन कि बी इंटू ए भी ज़ीरो हो, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। नहीं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में तुम लिख के बताओगे कि क्या नहीं समझ में आया प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं यानी ए इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू इन ब्रैकेट बी इंटू सी, ठीक है। देखने में ज़्यादा पता चलेगा, यहाँ पे देख सकते हो तुम ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो तीसरा कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब कहता है कि ए अगर एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि दो प्रोडक्ट का दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों में से कोई एक भी मैट्रिक्स नल हो, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे ए भी नल नहीं है, यहाँ पे ए में भी एक एलिमेंट है जो जीरो नहीं है और बी में भी एलिमेंट है जो जीरो नहीं है, बट देखो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। चलो ये तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है और ओ जीरो मैट्रिक्स है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, और सेवन्थ कहता है कि ए इंटू बी अगर ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि बी इंटू ए भी ज़ीरो हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अगली बारी आती है, हमारी प्रॉपर्टी। अब आगे प्रॉपर्टी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन की आती है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो,
क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो एक मैट्रिक्स है, ए इज मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज मैट्रिक्स 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 1 0, और तीसरा है ए बी -1, ठीक है। अगर ए कोई ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो पूछेगा कि देन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो क्या करोगे, तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, यानी 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, ठीक है, ये हो गया इंटू ए अगेन 1 0 0 0 1 0 ए इंटू बी इंटू -1, ठीक है, ये हो गया, इनका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद तुम आओगे वापस से वीडियो पे और देखोगे कि भाई वीडियो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और क्वेश्चन को जाके सॉल्व करो, ठीक है। चलो, हाँ, तो आई होप तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, ठीक है, और नहीं करा है तो फिर करो, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में। देखो भाई, 1 इंटू 1 क्या था, 1, 0 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0, सॉरी 0 इंटू ए, दैट इज 0 इंटू ए क्या होगा, ए तो नहीं होगा ना, 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा, वापस से इसको 1 इंटू 0 क्या, 0, 0 इंटू 1 0, और 0 इंटू बी 0, सिमिलरली 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 दैट इज 0, और 0 इंटू -1 दैट इज 0 अगेन, ठीक है। 0 इंटू 1, देखो भाई किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 इंटू 1, ठीक है, 0, 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू ए 0, ठीक है। ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अब वापस से 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू बी 0 अगेन, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, एंड 0 इंटू -1 अगेन 0, ए इंटू, अब ए किससे मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू 1 ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू 1 क्या हो गया, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। और देखो भाई, इसको इरेज कर देते हैं, एक ही पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। ए इंटू 1 ए हो गया, ठीक है। अच्छा, बी इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया, और -1 इंटू ए -a हो गया, ठीक है। a इंटू 0 0, b इंटू 1 b, और -1 इंटू b -b, a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, हो गया सॉल्व। माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, और माइनस बी से प्लस बी कट के 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये आ गया अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप तुमसे हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो देखो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में फोकस करो, सिंपल क्वेश्चन है, इस पर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस एलिमेंट को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान से, इस एलिमेंट को सबसे पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया इस एलिमेंट को हमने
इससे मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस इस एलिमेंट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये तीनों नंबर आ गए। ठीक है, ये तीनों नंबर आ गए। ठीक है, अगेन क्या किया हमने, अगेन क्या किया, देखो इसके बाद हमने क्या किया, ये तीनों नंबर लेते हैं, फिर अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर चुके थे हम, अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने अगेन इससे। ठीक है, इसको किया मल्टीप्लाई हमने इससे, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने बी से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, क्या क्या लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, और सब ऐड होगा। ठीक है ना, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस, फिर मल्टीप्लाई किया फिर प्लस, जैसे 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, फिर प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस, फिर 0 को b से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस। ठीक है, तो सारा प्लस कर रहे हैं। अब देखो फिर से गेम चेंज होगी, अब देखो अगेन वही काम करेंगे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 और 0 इंटू -1। देखो ना कहीं गलती है, 1 इंटू 0 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 इंटू 0 क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 इंटू -1 क्या आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये तीन, ये सेम चीज़ हुई। ठीक है, तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई गलती, कोई दिक्कत, कोई समस्या, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट भी सेम वही करेंगे, एक के साथ किया दूसरे के साथ भी सेम वही करेंगे, इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर से समझा देता हूँ। देखो समझो, देखो इस क्वेश्चन से समझ लोगे तो अगले सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और नहीं समझे तो फिर गाली दोगे मुझे और क्या। ठीक है, 0 इंटू 1, ठीक है क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 0, अगेन 0 हो गया, फिर 0 इंटू ए क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 0 0 आ गया ना यहाँ पे ये वैल्यू। ठीक है ना, अगेन क्या करेंगे, केवल तुम्हें समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो फिर से 0 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर वापस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0, 0 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, 1 इंटू 1 देखो 0 लिखा पहले, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 0 इंटू बी अगेन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हमने लिख लिया एज इट इज़। ठीक है, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना, अगेन 0 को मल्टीप्लाई किया किससे, फिर से अब इससे। ठीक है, 0 इंटू 0 0। ठीक है, 1 इंटू 0 0, देखो ना यहाँ पे वैल्यू लिखते जा रहा हूँ मैं, 0 0। अच्छा, अब नेक्स्ट बचा 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में अपना क्या करेंगे, 2 रो 2 कॉलम तो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम पूरा करते हैं, a इंटू 1, a इंटू 1 क्या हो गया, a आता है। ठीक है ना, अच्छा a आ गया, फिर b इंटू 0 किया, क्या आ गया, 0 आ गया, और -1 इंटू a किया, क्या आ गया, -a आ गया, कट गया। देखो ये इससे कट गया। ठीक है, और फिर क्या आ गया, 0 आ गया। चलो इतना आ गया। नेक्स्ट करेंगे, अगेन a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0 से, 0, b इंटू 1 क्या आया, देखो यहाँ पे b आया है। ठीक है, और -1 इंटू, क्लियर है ना, -1 इंटू b क्या आ गया, -b आ गया, दोनों खर्च खर्च कैंसिल, ख़त्म खलास। ठीक है, इतना आ गया। चलो अब क्या करेंगे, लास्ट वाला एलिमेंट लिखेंगे, a इंटू 0 क्या, 0,
बी इंटू जीरो, क्या ज़ीरो, अच्छा, और लास्ट बचा -1 इंटू -1, क्या आया 1, माइनस माइनस प्लस होता है, +1 आ गया, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। इतना एलिबरेट करके समझाया है वो, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें ये पूछा जाता है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू, अगर मान लो a इज़ इक्वल टू cos थीटा इंटू साइन, cos थीटा इंटू साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है, एलिमेंट्स है सारे इसके, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कब होगा, इज ट्रू फॉर, ये कब ट्रू होगा, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं ये ट्रू कब होगा, तुम्हें ही फाइंड करना है। वीडियो पॉज करो, ठीक है, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के बाद कमेंट में अपना आंसर बताओ, आंसर आ जाता है सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होता है तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ठीक है। तो पॉज योर वीडियो नाउ। तो उम्मीद करता हूँ महान व्यक्तियों ने महान दिमाग लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। अच्छा, जिन महापुरुषों का ये सवाल नहीं सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ए की वैल्यू ये थी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू ए होगा, ठीक है। ए इंटू ए किया, क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। चलो इसकी वैल्यू आई दी हुई है, पहले इसकी वैल्यू तो निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले मल्टीप्लाई ए इंटू ए करना है ना, ए इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस, जाने दो, इन तुच्छ प्राणियों को नहीं पता है कि यहाँ मैथ्स की क्लास चल रही है, कोई बात नहीं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छी बात है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, कैसे कैसे किया है, नहीं समझ में आ रही तो मैं समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, इस कॉस थीटा को पहले क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसके साथ, तो आया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, उसके बाद क्या किया, इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया हमने इस साइन थीटा के साथ, ठीक। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। प्लस वापस से इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे, इस कॉस थीटा के साथ, तो क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अच्छी बात है, तो क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। डरने की एकदम बात नहीं है, बिल्कुल बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी डाउट आता है, कोई भी अगर तुम्हें डाउट आता है और तुम्हें लगता है कि नहीं हमें हमसे ये नहीं हो पाएगा और हमें सर से पूछना चाहिए, तो तुम तुरंत मुझे, या तो तुम इनबॉक्स में आ जाओ, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।
या तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, जहाँ पे मैंने डाउट सॉल्विंग के लिए अलग ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मैं तुम्हारा सारे डाउट्स के वीडियो सॉल्यूशंस बना के यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिससे तुम खुद भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और दूसरे के भी जो डाउट्स आएंगे, सिमिलर डाउट्स आएंगे, वो उससे क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे, साइन माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो अब कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा से, तो फिर से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इतना कर लिया। फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। जिन महापुरुषों को ये फिर से नहीं समझ में आया, उनके लिए मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। एक सेकेंड, पहले यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। अभी देखो क्या किया, माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, अच्छी बात है। फिर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस साइन थीटा से, तो क्या आ गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई ना, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे, साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अच्छा, अब देखो भाई, समझो बात को कि ये क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। अच्छा, इधर इज इक्वल टू लगा दे, जरूरी होता है क्वेश्चन में, तुम भी ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन रफ में भी सॉल्व करो तो इज इक्वल टू मत भूलना, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है, और साइन टू इंटू साइन टू थीटा से कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टू थीटा, और यहाँ पे कॉस टू थीटा दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, ये किसके बराबर है, 1001 के बराबर है, ठीक है। तो साइन थीटा 0 कॉस थीटा 1, साइन थीटा कब 0 होता है, साइन थीटा कब 0 होता है, 0 डिग्री पे, तो थीटा क्या होना चाहिए, ठीक है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कब होना चाहिए, कब ऐसा होना चाहिए, तो देखो भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू जब 0 हो ना, तभी क्या होता है, साइन थीटा 0 होता है और कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। चलो, आई होप तुम्हें यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा आज का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ही ऊपर आगे क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, देखते रहना वीडियो, ठीक है। और एक और ध्यान से सुनना बात को, कि अगर तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। हो सकता है कुछ लोगों की तैयारी इससे बहुत एडवांस लेवल की हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों की तैयारी इतनी भी ना हो, ठीक है। तो मेरा यही कहना है सबसे, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन करने की तैयारी में हैं, ठीक है, उनसे बस यही कहना है कि तुम लोग बस फोकस के साथ ये जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ ना, एकदम उस फ्लो के साथ बढ़ते रहो, ठीक है। उस फ्लो के साथ बढ़ते रहोगे तो क्या होगा कि मैं तुम्हें सारा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है, और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी जो डाउट्स आएंगे उसके लिए मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। तो और एक बात और, कि जिनको फिजिक्स का भी वीडियो देखना है, जिसको जिसको जो चाहता है कि मैं फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करूं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें फिजिक्स का टॉपिक पढ़ना है, तो मैं फिजिक्स के भी वीडियोस अपलोड करूंगा। चलो, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।